कास्टिंग के अंदर पिछली क्लास में बात की थी पैटर्न, किसी मोल्ड जो एक खांचा होता है, खांचे के अंदर हमें कोई कैविटी बनाते थे, पैटर्न को रख के मिट्टी से दबा दिया जाता था, ठीक है। और बाद में जब सूख जाता था वो पूरा खांचा या मोल्ड, तो उसको ओपन करके पैटर्न को बाहर निकालते थे, तो हमारे पास एक कोई होलो कैविटी मिल जाती थी, कोई एक खोखली जगह मिल जाती थी। उस खोखली जगह में फिर हमने कहा था कि मोल्टन मेटल को इसके अंदर फिल कर देंगे, भर देंगे, सॉलिडिफाई होने का वेट करेंगे और मोल्ड को ब्रेक करके कंपोनेंट को बाहर निकाल देंगे। ये तो हो गया जब हमें कोई एक कंपोनेंट सॉलिड पीस में बनाना था। अगर हमें कोई एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर है कोई होलो स्पेस हो, कोई खोखली जगह, कोई झिरी, कोई कैविटी, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, इसके आउटर लेयर पर तो ऊपर से देख लग रहा है सॉलिड है पूरा, लेकिन इसके अंदर एक कोई होल होगा जिसके अंदर ये रिफिल वगैरह डाली जाती है। अगर ऐसा कोई कंपोनेंट बनाना है तो फिर क्या करेंगे, ऐसी कैविटी में सीधे अगर मटेरियल को लेड कर देंगे, पोर कर देंगे, सॉलिडिफाई हो जाने देंगे, तो उसके बाद तो पूरा ठोस निकल के आएगा। अब क्या है कि इसके अंदर फिर आपको ड्रिल करनी पड़ेगी किसी मशीनिंग प्रोसेस से, होल करके ड्रिल करके पूरा होल बनाना पड़ेगा। सिंपल शेप है, इस वजह से आप बना भी सकते हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स शेप होंगी अंदर के सरफेस पर जिनको आप मशीनिंग करके प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तब फिर क्या करेंगे। अब हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कास्टिंग में कि जो पहले हमने एक होलो कैविटी बना ली, पैटर्न को दबा के निकालने के बाद उसी पैटर्न पे जिस जगह पर, जिस शेप में, जिस साइज में हमें एक होल चाहिए वो कंपोनेंट के अंदर, उसी शेप और साइज का एक कोई डिवाइस प्लेस कर देते हैं उस कैविटी के अंदर, है ना। जब हम कोई डिवाइस प्लेस कर देंगे, अब हम इसके अंदर से कोई मटेरियल भरेंगे मोल्टन मेटल, तो चारों तरफ इकट्ठा होगा, भरेगा, इतनी जगह में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई अपने डिवाइस लगा रखी है। सॉलिड होने के बाद जब निकाल लेंगे तो फिर इस डिवाइस को बाहर निकाल लेंगे, तो आपका स्पेस जो बनेगा होलो कैविटी का वो बन जाएगा। तो जो डिवाइस हमने जिसकी बात की, इस डिवाइस को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। अब क्या है कि कोर को जैसे मैंने बताया, एक कोई हमारा खाली स्थान है, किसी के सांचे के अंदर हमें इसको प्लेस करना है। कई बार व्यवस्था नहीं होती है कि इसको प्लेस हम टिकाएंगे कैसे बीच में, ठीक है। तो टिकाएंगे कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई आपके पास ये कोई मोल्ड है, इसके अंदर कोई एक ऐसे होलो स्पेस बन गया है, बनाया है, ठीक है। ये आपका पैटर्न या प्रोडक्ट बन के निकलेगा। अगर हमें इसके अंदर एक कोई होल बनाना है, मान लीजिए कि ऐसे में कोई होल यहाँ पर बनाना है, तो आपके पास पूरी इतनी जगह फॉर्म ये खोखली जगह मिलेगी। इस होल को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, है ना। अब इस डिवाइस को यहाँ से यहाँ तक रोकेंगे कैसे? समस्या ये है कि इसको रोकेंगे कैसे? भाई पहले हमारे को ऐसे रहा है खोखली स्थान, खोखला जगह है ना, तो यहाँ पर हमें डिवाइस लगानी, ये डिवाइस हम बीच में यहाँ रखेंगे तो गिर जाएगी। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सीट टाइप की बनाते हैं, अलमारी टाइप की बनाते हैं। एक अलमारी यहाँ पर बना देते हैं ऐसे, एक यहाँ पर बना देते हैं इसी सांचे के अंदर। ये सांचा हमारा पूरा मिट्टी का बना हुआ है मोल्ड, इसके अंदर हमें कोई ऐसे अलमारी टाइप की बना देंगे, है ना। अलमारी बना देंगे तो फिर क्या होगा, जो रॉड हमने इसके अंदर रखी हुई थी ये वाली, इस रॉड को थोड़ी बड़ी करेंगे और यहाँ तक पूरा इसके अंदर फंसा देंगे तो रुका रह जाएगा। अब देखिए कोर तो हमारा सिर्फ इतना पोर्शन है ये वाला, इस कोर को सहारा देने के लिए किसी एक कैविटी के अंदर हमने एक जो इंटीग्रेटेड पोर्शन लगाया, ये वाला और ये वाला। इंटीग्रेटेड पोर्शन ही कहेंगे, इंटीग्रेटेड यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल जो इस कोर को रोक के रख पाए। तो ये जो आपका एडिशनल पीस है कोर के हिस्से, इनको बोलते हैं कोर प्रिंट। क्लियर हो गई बात? तो कोर प्रिंट में कभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि कोर प्रिंट क्या है। कोर प्रिंट सिर्फ एक होलो कैविटी के अंदर कोर को रखने के लिए या रखते समय उसको सहारा देने के लिए एक कंपोनेंट बनाया जाता है, ठीक है। जो कंपोनेंट रखा जाएगा मोल्डिंग सैंड के अंदर, और जब इस कंपोनेंट सहित पैटर्न को बाहर निकाला जाएगा तो उतनी जगह की सीट दोनों तरफ बनी रहेगी, अलमारी टाइप की मिल जाएंगी, उन अलमारियों में कोर को फंसा दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये हो गया कोर प्रिंट। यहाँ तो हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल आपको बताया कि कोई एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर कोर को लगाना था,
अब हो सकता है आपके जब प्रोडक्शन कर रहे होंगे अंदर की कैविटी किस डिजाइन की बनानी है, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं वहां पर, उसके हिसाब से जो कोर प्रिंट है ये वाले वो कैसे कैसे हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी कोर प्रिंट है वो ये 5 टाइप के होते हैं। पहला आपका हॉरिजॉन्टल कोर प्रिंट, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल कोर प्रिंट था। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये आपके पास एक कोई कैविटी थी मोल्ड के अंदर, उस मोल्ड कैविटी के अंदर इस साइज में आपको एक होल बनाना है, ठीक है। तो इस साइज का तो आपने कोई एक डिवाइस रख दी, डिवाइस मतलब कोर आपने रख दिया। अब इस कोर को रोकेंगे कैसे, इतनी जगह में गिर जाएगा नीचे, तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर एडिशनल कैविटी बनाई मोल्ड के अंदर, उस कैविटी में इस कोर प्रिंट को फंसा देंगे। ये कोर प्रिंट पूरी तरीके से फिक्स कर देते हैं इस पैटर्न के साथ में, ठीक है। पैटर्न नहीं, सॉरी, कोर के साथ में, कोर के साथ में कोर प्रिंट फिक्स रहेंगे और इन शीट्स पर इनको प्लेस कर देंगे। पोजीशन इनकी हॉरिजॉन्टल है, इस वजह से इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोर पीस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? इसी तरीके से दूसरा जो आपको वर्टिकल कोर पीस है, इसका अपना जो पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन पर है, यानी कि ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, वर्टिकल पोजीशन पर है। बाकी सेम फिनोमेना वही है कि यहाँ पर कैविटी आपकी ऐसी बनी है तो प्रोडक्ट भी आपका ऐसे ही बनेगा। प्रोडक्ट के बीच में जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर से, ये आपकी ये दिखा रहा है कि इसके अंदर होल है इस साइज में, ठीक है। इस होल को क्रिएट करने के लिए आपने कोई कोर लगाया होगा पहले से कैविटी में, इस कोर को सहारा देने के लिए ऊपर और नीचे एडिशनल पार्ट यानी कि कोर प्रिंट आपने लगाए हैं। पोजीशन वर्टिकल है, इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं वर्टिकल कोर प्रिंट। क्लियर है? तीसरा आपका आ जाता है बैलेंस्ड कोर प्रिंट। जैसा कि हम लोग जब पहले टाइप ऑफ पैटर्न की बात कर रहे थे, तो एक बैलेंस पैटर्न था कि सेल के अंदर एक किसी किनारे पर दबा देते थे पैटर्न को, ठीक है, दूसरे साइड तक नहीं जाते थे, एक साइड में दबाते थे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका एक कोई पीस है, पीस के अंदर आपको एक ऐसी कैविटी इतनी बनानी थी, सिर्फ इतना पार्ट आपको कैविटी का बनाना हो, ठीक है। तो कोर आपको इतना ही सिर्फ चाहिएगा, है ना। लेकिन इस कोर को यहाँ पर रोकने के लिए आपको कोर प्रिंट की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपने एडिशनल कोर प्रिंट बनाया। बैलेंस इसलिए है कि ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी रुका रहेगा। जरूरत नहीं है कि उसको कोई एडिशनल एक पार्ट यहाँ से कि यहाँ भी कुछ रोकें, कुछ रोकने की व्यवस्था करें। वो अपने आप एक तरफ से ही वोल्टेज के साथ बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। बैलेंस जो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ पैटर्न में, वहां भी बात की थी, ठीक है। तो बैलेंस कोर प्रिंट इस तरीके से बोलेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, एक साइड से आपको होल्ड है, दूसरा साइड बिल्कुल फ्री एंड है, तो ये रुका रहेगा अपने मन से, ठीक। अगला आपका आता है हैंगिंग कोर प्रिंट। हैंगिंग कोर प्रिंट का मतलब ये है कि जब कोई कंप्लीट पैटर्न ड्रैग के अंदर, ये होता क्या है, जैसे हम लोगों ने बात की थी पैटर्न की स्टार्टिंग में, तो पार्टिंग लाइन जो है इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन। इसके ऊपर वाले पोर्शन को कोप बोलते थे, नीचे वाले पोर्शन को ड्रैग बोलते थे, है ना। और कोप और ड्रैग वाले दो अलग अलग बॉक्स थे, दोनों को नट की हेल्प से टाइट किया जाता है, उसके बाद उसको निकाल के अपना अलग कर लिया जाता है। तो जो ये लाइन होती है, सेंटर लाइन, सेपरेटर लाइन, इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन, या इस सरफेस को बोलते हैं पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस के नीचे जितना पोर्शन होता है उसको ड्रैग बोलते हैं, ऊपर कोप बोलते हैं। जब कोई पैटर्न ड्रैग के अंदर कंप्लीट समा जाए, जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट समा गया है ड्रैग के अंदर, और जो कोर है आपका, कोर कंप्लीट इसको कवर कर ले ड्रैग के ही पार्टिंग लाइन से नीचे, ठीक है, पूरा कवर करा देते हैं। पहले तो जब हमारा कोई जैसा कंपोनेंट का नेचर होगा, जैसा बनाना होगा, उसके हिसाब से ड्रैग के अंदर पैटर्न को पूरा सेट कर देंगे, ठीक है। होलो कैविटी बनानी है
तो कोर जो आपने लगाया, कोर को सीधे इसके ऊपर ढक दिया, ठीक है, ढक देते हैं और दबा देते हैं, रैमिंग कर देते हैं। तो हैंगिंग मतलब एक तरह से पूरे लटका हुआ है ड्राइव में, ठीक है, हैंगिंग मतलब लटका है या कवर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कवर कर दिया है पूरे इस पैटर्न को, पार्टिंग लाइन के नीचे कवर कर देते हैं, ठीक, समझ आ गई बात? अब लास्ट आपका अगला आता है ड्रॉप कोर प्रिंट। ड्रॉप कोर प्रिंट ये छोटे छोटे जो यहाँ पर बना देते हैं, ये कोप या ड्राइव में कहीं भी किसी भी पोजीशन पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी आपको कैविटी छोटी सी बनाने के लिए, उनको आप यहाँ पर बीच बीच में फंसा देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसी कुछ नीड होगी कि यहाँ पर आपको कोई होलो कैविटी बनानी, तो ये कोर प्रिंट आपने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। कहीं भी कोप या ड्राइव में कहीं भी अनियमित आकार की कोई एक छोटा सा कैविटी बनानी हो तो उसको बोलते हैं ड्रॉप कोर प्रिंट, ठीक है, ये ड्रॉप कोर प्रिंट हो गया। तो ये आपका कोर प्रिंट है। तो अब हम लोगों ने कोर प्रिंट के टाइप देखे, कोर प्रिंट टाइप के बाद अब हम बात करते हैं कोर की, थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं कि कोर किस मटेरियल का होना चाहिए। कोर जो बनाया गया है जिस मटेरियल का, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी या मटेरियल का आकलन करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोर आखिर किस कंडीशन पर रहता है। कोर हमारा एक उस होलो कैविटी के अंदर रहता है जो कैविटी बनाते हैं, और कंपोनेंट के अंदर होल बनाए जाने के पर्पज से उसको बीच में प्लेस किया जाता है ना। और उस होलो कैविटी के अंदर बहुत ही गर्म बिल्कुल लिक्विडस स्टेट में या मोल्टन मेटल को उसके अंदर भरा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो कोई मेटल बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में आया होगा उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा होगा। तो कोर का जो मटेरियल है, क्योंकि वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का मोल्टन मेटल इस कोर के चारों तरफ से पूरा कवर कर देगा, भर देगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल इसके अंदर लगा दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का इतना कम है कि जो मोल्टन मेटल आया है जिस मटेरियल का उससे अगर कम है तो ये उसके संपर्क में आते ही पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो जो हम होलो कैविटी बनाने जा रहे थे वो तो कोई बन ही नहीं पाएगी, हमारा मतलब फेल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस सर्कमस्टेंसेस पर इसको सरवाइव करना है। वेरी हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पे इसको अपनी शेप और साइज को मेंटेन करते हुए विदस्टैंडिंग पे रहना है ना। तो मटेरियल आपका कैसा होना चाहिए, रिफ्रैक्टरी टाइप का मटेरियल जो एलिवेटेड टेम्परेचर पे अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपनी साइज को अपने शेप को गड़बड़ ना होने दे, है ना। दूसरी चीज, जब कोई मोल्टन मेटल आता है तो उस मोल्टन मेटल के साथ जिस मटेरियल का कोर आपने बनाया है इनके बीच में कोई केमिकली रिएक्शन ना हो, है ना। और तीसरी बात, जब कोई मोल्टन मेटल इसके अंदर कोर किया जा रहा है तो किसी न किसी प्रेशर से आ रहा होगा, वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो इसके आउटर एटम्स या जो भी पार्टिकल्स है इतनी वीक बॉन्डिंग के साथ ना हो कि उस प्रेशर से रिमूव आउट होने लगे। पता चला आपने साइज तो कुछ स्पेसिफिक रखा है होल बनाने के लिए, कुछ इसके ऊपर के हिस्से उखड़ गए, जब उखड़ जाएंगे तो क्या होगा, होल का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कोर का मटेरियल डिसाइड करना है। और कोर के मटेरियल में बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं सिलिका सैंड, छोटे छोटे पार्टिकल्स में सिलिका सैंड पहले लेते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है, छान के उसको तैयार करते हैं, क्योंकि सिलिका सैंड का टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है और सैंड जल्दी मेल्ट नहीं होती है, तो आपको पता है। एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या कोई मेटल या कोई एलॉय, नॉन एलॉय, ये सब किसी न किसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन सैंड मेल्ट नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलिका सैंड मिलाते हैं। सिलिका सैंड के साथ में कुछ बॉन्डिंग एजेंट मिलाएंगे। बॉन्डिंग एजेंट का मतलब ये है कि जो भी इसके पार्टिकल्स होंगे सैंड के, वो एक प्रेशर या वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है, जब रीच कर रहे हो तो उखड़ ना जाए, यानी कि एक अच्छी बॉन्डिंग हो, तो कुछ बॉन्डिंग एजेंट्स मिक्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद
ये इसकी सरफेस मेंटेन बनी रहे, स्मूथ बनी रहे, तो इसके लिए फिर आप कुछ एडिटिव मटेरियल भी ऐड करते हैं, एडिटिव मटेरियल है ना, ये मटेरियल ऐड करेंगे और पर्याप्त अमाउंट में पानी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर मिलाते हैं। इसके बाद इसको कंप्लीट पूरा मैश करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल आपको होना चाहिए कोर को बनाने के लिए। देखा होगा जो ये आपका ईंटे वींटे जो बनाते हैं, जैसे मिट्टी होती है ना, सूखी मिट्टी पहले लेते हैं, उसको छानते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अलग कर लेते हैं। इसके बाद बॉन्डिंग मटेरियल के लिए, अब तो हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, नहीं तो अभी भी जो गांव में कुछ कच्चे मकान है, दिवाली वाली के टाइम पर ऊपर जो ये पेंट नहीं, दीवारों में कच्ची दीवारों में पेंट होता नहीं था, तो मिट्टी का पेस्ट बना के उसके ऊपर लेप ये लगाया जाता था, और वो लेप उखड़ न जाए इस वजह से भूसा या इस तरीके की कुछ चीजें मिला दी जाती थी। तो भूसा के जो दाने थे ना, रिइंफोर्समेंट कर दे रहा था उस मटेरियल को, मिट्टी को, जिससे कि पकड़ मजबूत कर देता था। तो यहाँ हमने जो बॉन्डिंग एजेंट्स की बात की है वो भूसा ही समझ लो, ठीक है। फिर उसमें पर्याप्त थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, पैरों से कुचलते हैं, हाथों से कुचलते थे। तो इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं सैंड को, ठीक। तो ऐसे मटेरियल का कोर बनाया जाता है जो उस सारी कंडीशंस को झेलते हुए भी विदस्टैंड पोजीशन पर रह सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी कोर मटेरियल की। हम आगे बात करते हैं कोर को बनाया कैसे जाए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो हम अगली बात कर लेंगे प्रोसीजर ऑफ कोर मेकिंग। ठीक है, इसमें मेन आपके 4 स्टेप होंगे, 4 स्टेप यानी कि प्रोसीजर जो होगा जिससे कि आप कोर बना रहे हैं, ये 4 हिस्सों में। अभी क्रमबद्ध तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कोर बनाने के लिए जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की हमने बात की यानी कि कोर सैंड जिसको बोलेंगे, कोर सैंड को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना। तो पहला प्रोसीजर कोर मेकिंग का हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सैंड। क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सैंड ले सकते हैं या कोर सैंड प्रिपरेशन। ठीक है, कोर सैंड को प्रिपेयर करेंगे जैसे मैंने बताया अभी, सिलिका सैंड बनाएंगे और सिलिका सैंड में बेसिकली हम लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये रखते हैं। इसके बाद फिर सैंड बाइंडर मिलाते हैं जिसमें क्ले, खासकर चिकनी मिट्टी क्ले मिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर एडिटिव मटेरियल मिलाते हैं जिसमें आपका कोल डस्ट, क्या होगा, सिलिका सैंड प्लस क्ले बॉन्डिंग प्लस कोल डस्ट प्लस वाटर, है ना। इन चीजों को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे और सिलिका सैंड को बारीक बनाने के लिए, जिससे कि बॉन्डिंग अच्छी रहे, यूज करते हैं रोलिंग मिल। ठीक है, रोलिंग मिल इस्तेमाल करेंगे और ये सब एलिमेंट्स होंगे जिनको प्रॉपर अमाउंट में अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर और रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से तैयार करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अगला स्टेप आपका आता है कोर मेकिंग। कोर मेकिंग, अब कोर बनाएंगे भाई, पहले सैंड आपने प्रिपेयर कर लिया, अब इस सैंड को रूप देंगे कोर का, जिस साइज का, जिस शेप का, जैसी डिजाइन का कोर चाहिए होगा, उस साइज में, उस शेप में इस मिट्टी को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब हम फिर से यहां पर बनाते हैं कोर बॉक्स, अलग अलग बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इन बॉक्स को बनाते हैं, मेटल का बना सकते हैं, लकड़ी का बना सकते हैं। मेटल के भी हो सकते हैं कोर बॉक्स और लकड़ी के भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर फिर इस मिट्टी को जो आपने प्रिपेयर की है इसको प्लेस करेंगे,
प्रेस करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, दबाएंगे, ठीक है, सूखने देंगे। तो जो ये प्रोसीजर है मिट्टी को किसी एक सांचे में, किसी एक बॉक्स में प्लेस करना, रैम करना, कोर मेकिंग कहा जाएगा। तो कोर मेकिंग में आपको जरूरत किसकी पड़ गई? कोर बॉक्स की। कोर बॉक्स दिस प्रिपेयर्ड कोर सेल फिलिंग एंड प्रेसिंग, ठीक है, हो गया कोर मेकिंग। अब तीसरा स्टेप आपका आता है फिर से कोर बेकिंग। बेकिंग मतलब सुखाना। तो इसमें आपके वेरियस टाइप्स ऑफ ओवन हो सकती हैं, फर्नेसेस हो सकती हैं भाई, क्योंकि कोर बॉक्स आपने तैयार किया, कोर बॉक्स के अंदर प्रिपेयर्ड सैंड आपने फिल कर दी, अब इसको सूखने दें। या तो आपके पास इतना समय हो कि आप इसे धूप में छोड़ दें, ठीक है। अगर समय कम है तो अलग अलग टाइप की ओवन होती हैं, भट्टियां होती हैं, उन भट्टियों में रख देते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा रेजअप कर देते हैं अपने एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अपेक्षा, छोड़ देते हैं। जब सूख जाता है तो ये जो आपका पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है, जब उस मिट्टी का जो आपने वाटर कंटेंट डाला था, वाटर कंटेंट के साथ मॉइस्चर आया होगा, इस मॉइस्चर्ड फॉर्म के सैंड को फिल किया सांचे में। अब इस मॉइस्चर के एक्सट्रैक्शन तक का जो टाइम होगा, इसको बोलते हैं कोर बेकिंग, है ना। जब आपका ये कोर कंप्लीट सूख जाता है तो फिर आप कोर फिनिशिंग, कोर फिनिशिंग करते हैं। कोर बेकिंग किसमें करेंगे? ओवन, फर्नेसेस, ठीक है। अब कोर फिनिशिंग अब क्या होगा? जब आपका कोर बॉक्स सूख गया, सॉलिड हो गया, ओपन कर लेंगे बॉक्स को, कोर को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे कि जब कोर आपका बनके तैयार हो गया, सूख गया है, लेकिन कुछ ऊपर की जो सरफेस है बहुत स्मूथ नहीं होती है। निकालेंगे, कुछ पार्टिकल्स आपके इधर से उधर हो सकता है चिपक गए हों, ठीक है, बहुत अच्छी सरफेस नहीं होगी। तो सरफेस को फिर आप रबिंग करते हैं, रगड़ के किसी रेग माल या किसी से क्लॉथ से, तमाम टाइप के ट्रीटमेंट होंगे, उसके आउटर सरफेस को स्मूथ बनाएंगे, क्योंकि जितनी स्मूथ आपका कोर सरफेस का होगा उतनी अच्छी आपको कैविटी मिलेगी, ठीक है। तो रबिंग करते हैं फॉर फिनिशिंग ऑफ दिस कोर, ठीक है। तो ये आपका इतना प्रोसीजर है जिसमें आप कोर को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, ठीक है।